चाइना से जब लड़ाई हुआ था, चीन की लड़ाई में हमारे मात्र 114 जवान मिलकर और चाइनीज सैनिकों की छक्के छुड़ा जिस खानदान में जन्म लिए हैं उस खानदान की जो कर्ज है, जो ऋण है, उस ऋण को तो चुकाना है। तो में वीर आल्हा हुए, उदल हुए, लोरिक हुए, बाबा बख्तौर हुए, तो तमाम भगवान की बात करें तो 16 कोटि के गुणों से निपुण भगवान श्री कृष्ण हुए, जो कि मात्र एक ही भगवान श्री कृष्ण का जीवन अगर आप देखेंगे तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे किसके लिए? समाज के लिए। चीरहरण द्रौपदी का हो रहा था भाई सिर्फ वोट लेने के लिए आप यादव को यूज करोगे क्या? सिर्फ वोट लेने के लिए बैकवर्डों को यूज करोगे क्या? सिर्फ वोट लेने के लिए SC को यूज करेंगे क्या? अल्पसंख्यकों को यूज करेंगे क्या? या उनके अधिकारों और उनके सम्मान की भी बात होनी चाहिए जी। तो नमस्कार, मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग पटना में आए हुए हैं। पटना में हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे खास मेहमान हैं जिनसे हम आप लोगों को मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक बात सुन लीजिए। पूरे देश में अहिर रेजिमेंट की मांग उठ रही, कई वर्षों पुराने साल से मांग उठते आ रही है। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों बीजेपी सांसद निरहुआ ने भी इस चीज़ को लेकर लोकसभा में आवाज़ उठाया। उसके बाद कई सारे लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को लगातार उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और उनकी कामों को नहीं कर पाती है। हमारे साथ अहिरान स्टार कहे जाने वाले संतोष रेणु यादव है, जो गायक भी है और समाज सेवा भी करते हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि हमेशा यादवों की बात करते हैं, अहिरों की बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी। बहुत आप हमेशा भी अहिरों की बात करते हैं, यादवों की बात करते हैं, लेकिन अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो कई सालों से मांग रह गई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, सरकार की जैसे एक उदासीन व्यवहार हम कह सकते हैं उन तमाम यादव समाज के सपूतों के प्रति, जो यादव समाज के सपूत रेजांगला के मैदान में अपने बहादुरी का परिचय दिया था और अपनी बहादुरी का परिचय पूरे विश्व में लगाया। तो हमें जिस प्रकार से संगठित होना चाहिए हम संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं, ये भी कारण है जी। और ये कह करके आसानी से सरकार बात को टाल देती है कि जाति के नाम पे रेजिमेंट का गठन नहीं किया सकता। ये बातें सरकार कह करके एक बहाना बना देती है, टाल देती है। मेरा कहना है कि जाति के नाम पे जब रेजिमेंट का गठन जब नहीं होगा तो तमाम जातियों के नाम पे, समुदाय के नाम पे जो रेजिमेंट का गठन हुआ है उसको भी फिर हटाओ, उसको भी फिर कोई गंगा रेजिमेंट कर दो, कोई जमुना रेजिमेंट कर दो जी, ये कर दो। और अगर जाति के नाम पे हो सकता है तो फिर ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जो अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो बिल्कुल ही जायज है और सरकार को तो काफी पहले ये दे देना चाहिए। जैसे चाइना से जब लड़ाई हुआ था, चीन की लड़ाई में हमारे मात्र 114 जवान मिलकर और चाइनीज सैनिकों की छक्के छुड़ा। तो ये सब जो हमारी जो इतिहास है वो इतिहास हमें बतलाती है और सरकार को भी पढ़नी चाहिए अहिरों की इतिहास। वो इतिहास, वो गौरवशाली पल हमें दिलाती है और वो बतलाती है कि हमें एक मान सम्मान के रूप में हमारे नाम पर, हमारे अहिरों के नाम पर अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए। आपने कहा कि हमारे लोग संगठित नहीं हैं। आप सब दिन यादवों की बात करते हैं, यादव दिन रात करते हैं, तो आपसे आपके लोग संगठित नहीं हो रहे? नहीं, हम तो बात जरा समाज की करते हैं, अल्पसंख्यक समाज ही करते हैं, SC समाज ही करते हैं। लेकिन हाँ, जिस खानदान में जन्म लिए हैं उस खानदान की जो कर्ज है, जो ऋण है, उस ऋण को तो चुकाना है। हर लोग जिस खानदान में जन्म लिए हैं उनको चाहिए कि अपने कुल खानदान की मान मर्यादा की रक्षा करें और मान मर्यादा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो हम भी यदुकुल में जन्म लिए, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो हम तो अपने यदुकुल की बात करेंगे ना।
यादव में वीर आल्हा हुए, उदल हुए, लोरिक हुए, बाबा बख्तौर हुए, तो तमाम भगवान की बात करें तो 16 कोटि के गुणों से निपुण भगवान श्री कृष्ण हुए, जो कि मात्र एक ही भगवान है जिनके अंदर 16 कोटि का गुण विद्वान था, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को अपने जुबान से बोला और श्रीमद् भागवत गीता का निर्माण हो गया। जो दोस्ती किए तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती इस दुनिया में सबसे अमर हो गई, प्रेम किए तो राधे कृष्ण की प्रेम कहानी अमर हो गई। आपने कहा कि कई सारे जवान शहीद हैं, तो उसमें यादव को छोड़कर और जाति के भी तो जवान हो सकते हैं। अगर बहुत संख्यक की बात हम करें, सबसे पहले कि वहाँ बहुत संख्यक थे ही नहीं, मात्र 114 115 की संख्या में जवान थे, और उधर से कई 1000 जवान थे चाइनीज जी। उनसे लड़ते लड़ते स्थिति ये हो गई कि कारतूस जब खत्म हो गए तब मल युद्ध करके कुश्ती कर कर के चाइनीज सैनिकों को पटक पटक के मारे थे। ये हमारी इतिहास है, ये यादवों की इतिहास है। यादव हमेशा सब समाज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सब समाज को सुरक्षित करने का काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अगर आप देखेंगे तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे किसके लिए? समाज के लिए। चीरहरण द्रौपदी का हो रहा था, भरी सभा में जाकर चीरहरण होने से बचाया। तो आप भगवान की बात करें तो ये हुआ। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बात की, धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की बात कीजिए, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी की बात कीजिए, तेज प्रताप यादव जी की बात कीजिए। अच्छा, आप तेजस्वी यादव जी की बात करने के लिए बोल रहे हैं। महागठबंधन की सरकार है बिहार में, जिसमें कांग्रेस भी आती है। अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय आप लोगों ने मांग सुनी? मांग तो जारी है, मांग जारी है, ऐसा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का अभाव था उस समय, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी जी। अब जो है सोशल मीडिया बिल्कुल बृहद पैमाने पे है, काफ़ी डेवलप हो चुकी है। कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई उस समय तक सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अब जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे इस मांग को काफ़ी ट्रेंड कराया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी गति से मांग फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो सरकार को तो चाहिए कि बिल्कुल इस मांग को पूरा करे। अब तो भाई सिर्फ वोट लेने के लिए आप यादव को यूज़ करोगे क्या? सिर्फ वोट लेने के लिए बैकवर्डों को यूज़ करोगे क्या? सिर्फ वोट लेने के लिए SC को यूज़ करेंगे क्या? अल्पसंख्यकों को यूज़ करेंगे क्या? या उनके अधिकारों और उनके सम्मान की भी बात होनी चाहिए जी। तो अही रेजिमेंट बिल्कुल, और कोई रोक तो सकता नहीं है। हाँ, डिले हो रहा है, लेकिन अही रेजिमेंट बन के रहेगा तो रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा कि मांग जारी है, लेकिन कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और आपने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाए, क्या लगता है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने से सरकार की नींद खुल जाएगी? बिल्कुल, कोशिश तो किया ही जा सकता है ना। जो सरकार हल्ला चिल्ला करने से नहीं सुनती, सैकड़ों लोग लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, तो फिर सोशल मीडिया से कैसे सुनेंगे? कब सुनेंगे? संघर्ष जारी है। हम लोग तो संघर्ष के हम लोग साथी है, संघर्ष को अपना साथी बना करके चलते रहते हैं। आपने देखा कि पूरी जवानी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जेल में बिता दिए संघर्ष करते करते, लेकिन कभी सिद्धांत और विचारधारा से समझौता नहीं किया जी। ठीक उसी प्रकार से धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत संघर्ष किए, तो संघर्ष जारी है। अब आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथ से बागडोर है, श्री तेजस्वी यादव जी के हाथ से बागडोर है, श्री तेज प्रताप यादव जी के हाथ से बागडोर है, और बहुत जल्दी हम लोग अही रेजिमेंट का जो परचम है वो लहरा